गुड आफ्टरनून। बड़े मजेदार मार्केट था और क्या डीप इन द मनी मिला भाई साहब एक बार। और जबरदस्त एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बराबर ऊपर 62 का हाई भी मारा, सारी चीजें हो गई। इतना परफेक्ट मार्केट था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या किया मैंने, कैसे किया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने वीडियो नोट से। और जितने भी लोग सारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं उन सबका आभार। ऐसे ही लाइक करते रहिए ताकि ये जोश बरकरार रहे, रोज वीडियो नोट आते भी रहे और पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी बनते रहे, ठीक है। चलिए चालू कर देते हैं हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस सबसे पहले वीडियो नोट के साथ में। गुड मॉर्निंग। बहुत डेटा कंफ्यूजन में था और फाइनली अभी क्लियर हुआ, लेकिन गैप अप सोचा था और गैप अप ही मिला है हमें। इसका मतलब क्या है, यहां से आगे डेटा क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले आते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सपोर्ट ऊपर से नीचे गया या नीचे से ऊपर आया। सपोर्ट ये दिखा रहा है नीचे से ऊपर नहीं, वीक टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है। अभी यहां से वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, यानी क्या, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन। ये तो एक काम हो गया है इसका। वो टाइम पे मॉर्निंग में डाइवर्जन दिखा रहा था 52 और एंड ऑफ डाइवर्जन 902 दिखा रहा था, वो तो हो गया। लेकिन यहां से आगे क्या, अगर सपोर्ट यहाँ पे अगर स्ट्रांग नहीं होता है जहां पे खड़ा है, तो ये मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नीचे जा सकता है। और सपोर्ट अगर स्ट्रांग 800 पे होता है तो फिर आपको तो सारी चीजें पता है। अगर सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस आपके सामने स्ट्रांग है और ये मार्केट नीचे 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 ही जाएगा, ठीक है। ये सारा हाल दिख रहा है फिलहाल। तो यहां से डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन एक बार हो, देखिए, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन तो ट्रेड हो गया था, उसके बारे में कोई बात करने लायक भी नहीं था। लेकिन उसके बाद में मैं बता रहा हूं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ सकता है, कौन से कंडीशंस में आ सकता है और क्या 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 वो टाइम पे कंडीशंस थी, वहां पे जाके एक बार डेटा रीड करेंगे और उसके ऊपर से समझ जाएंगे, ठीक है। पहले ये इसको कंप्लीट करते हैं। वो क्या है, दोबारा अगर डाइवर्जन पे आने के बाद वापस डेटा रीड करिए और उसके बाद ही इसको समझिए। ये भी एक बात सही थी, वापस डाइवर्जन पे आने दीजिए और वहां से फिर समझ जाइए आपको करना है या नहीं करना है। वो भी कौन सा ट्रेड, पुट वाला ट्रेड, ऊपर डाइवर्जन 950 का कॉल साइड के। अगर वहां से अगर वापस मिलता है तो नीचे पुट के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो भी एक बात है। तुरंत कूद मत जाना, डेटा रीड करके ही काम चलाइए। चलिए आगे मैं बता देता हूं और क्या क्या हो सकता है। सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग नहीं हुआ, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो ये मार्केट और नीचे जाने के, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, जो है 823 तक। आज डेटा बेरिश दिख रहा है 2-3 दिन के बाद में। तो देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, डेटा बेरिश दिख रहा है लेकिन क्या कहा है मैंने यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाएगा। लेकिन कंडीशन देखो कौन सी है, अभी जहां मैं वीडियो नोट चला रहा हुआ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने के बाद सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था। वो भी मैं दिखाऊंगा, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा था रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के बाद एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जा सकता है, वही हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें छोड़ दीजिए और 20,900 पे अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो फिर मार्केट ऊपर भी चला जाएगा उसके हिसाब से। लेकिन हर कोई चीज को पहले डेटा में देखिए, प्राइस देखिए और फिर उसके साथ में एक्ट करिए, ठीक है। और चलिए आते हैं, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है और वो विक टुवर्ड्स बॉटम भी बता रहा है अभी। इसका मतलब क्या है, जहां तक विक टुवर्ड्स बॉटम है उसके नीचे जाने की भी फिलहाल संभावना दिख रही है। क्यों? रजिस्टर जो विक टुवर्ड्स स्टॉक दिख रहा है यहाँ, अच्छा वीडियो नोट में ही गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको उसमें भी मैंने क्या किया और कैसे किया। चलिए आइए हम लोग यहाँ से चालू कर देते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो पूरा। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज, इनका सबका भी स्वागत करेंगे और इनके साथ में भी क्वेश्चन आंसर का पूरा सेशन ही ले लेंगे। जिन लोगों को कोई भी सवाल है मन में वो भी पूछ लेना और साथ ही में एक काम जरूर करना,
अपने लाइक्स और कमेंट्स डालते रहिए। अगर ये पूरा वीडियो आपको लगता है किसी के लायक है तो उसको ये शेयर करिए, अगर किसी के लायक है तो। राइट, चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। कहाँ गया, मैंने पूरा सेटअप लगाया है, ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। चलिए शुरुआत में, यहां से तो कॉल नहीं बनता था, लेकिन यहां से एक पुट खरीदा है बहुत दिनों के बाद। मैंने ये पुट को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट लिया था मैंने, और यहाँ पे कितने बजे लगभग, मुझे ऐसा लगता है यही पे लिया है 10:55 को। बड़े दिनों के बाद मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाया था, और मेरा स्टॉप लॉस बड़े प्यार से हिट करके मार्केट नीचे आया है। 10:55 का मार्केट देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे मैंने क्यू पुट को खरीदा है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सपोर्ट अपने जगह पे स्ट्रांग था और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम था, तो मैंने सोचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ये मूव मिलेगा, और इसी के लिए मैंने वो पुट खरीदा था। लेकिन ये बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद आउट ऑफ द मनी पुट में था मैं, और उसने मेरा एसएल हिट कर दिया। एसएल हिट करने के बाद में वो डबल भी हो गया। जैसे मार्केट नीचे गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास, वहां पे वो डबल भी हो गया। लेकिन छोड़ दीजिए, ऐसा होते ही रहता है। लेकिन जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया, कितने बजे आया, लगभग ये वाला है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, लगभग 70-71 दिखा रहा था वो टाइम पे। और 1:10 का डेटा रीड करेंगे, ये बड़ा प्यारा डेटा है यहाँ पे अगर रीड करने जाओगे तो। 1:10, ये बड़ा प्यारा डेटा था यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो देखिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ये वाला कॉल मैंने उठाया है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। मैंने क्या कहा था, अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों भी वीक टूवर्ड्स बॉटम रहेंगे तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है वॉल्यूम के साइड में, राइट। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाके मैंने सीधा ये वाला कॉल खरीदा है, बड़े दिन के बाद डिप इन द मनी वाला चांस मिला है। और ये कॉल मैंने खरीदा है 111 रुपए पे, 111 के आसपास, ठीक है। और इसको लेके चला मैं बड़ा दूर तक, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही पे देख लिया मैंने, 905 से 910 के बीच में दिखा रहा था। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आते आते वो पुट सीधा हो, सॉरी कॉल, वो कॉल सीधा हो गया यहाँ से। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आते आते कितना, मुझे ऐसे लगता है 139-140 के आसपास, 1:35। यहाँ पे अभी 132 दिखा रहा है, 148-140 के बीच में मैंने इसको बुक किया। बड़े दिन के बाद में ये अच्छा एक जगह थी सपोर्ट पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे डीप इन द मनी जाने की। लेकिन ये बहुत ही सही डिसीजन रहा मेरा, और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे भी पैसे कमाए। उसके बाद में मैंने एक ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में भी, जीरो हीरो का। और वो तो सुबह एक पुट का ट्रेड लिया, बाद में एक कॉल का ट्रेड लिया, दोनों भी ट्रेड बहुत अच्छे थे मेरे। सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया था, तो सिंगल कैंडल में उसने मुझे एक पुट में अच्छा पैसा दिया। और वापस रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, इसके लिए एक कॉल भी खरीदा था जो 11 रुपए का था, वो तो 40-50 तक चला गया था। लेकिन मैं सिर्फ डबल की राह देखता हूँ, तो भी मैंने 26-27 के आसपास उसको काटा। ये सारी चीजें होती रही आज दिन भर में मेरे साथ में। अगर किसी को इसके ऊपर कोई भी सवाल है तो मुझे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको सरलता से जवाब भी दे पाऊं। और इसी जवाब में ऐसे सवाल पूछिए कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों का सवाल का जवाब उनके पास में मिलना चाहिए। जी हाँ, पूछिए। हेलो मंगेश सर। जी हाँ, बोलिए। सर मेरा तो एक ही सवाल है, सुबह से वो डेटा दिखा दीजिए प्लीज एक बार। कौन रीडिंग सा, सब वही हाँ वाला डेटा, राइट, हाँ वो वाला हाँ। डेटा अगर आप हिस्टोरिकल में जाओगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो उसका स्क्रीनशॉट मुझे मिला था सुबह का भी, जो मुझे आया था वो टाइम पे, ये 9:16 को यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है।
और ये वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखा रहा था सुबह का डेटा। वो सर एक हमने शॉट है मेरे हमने पास। हमने देखा है, कहीं पर भी नहीं दिखा रहा सर ये। मैं आपको भेज दूंगा सर एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसके अंदर हम तो दिखा रहा हम तो पूरे दिन हो गए परेशान होते में, ये डेटा हमने नहीं गलत कैसे कर लिया। है। मैं भेजता हूँ ना आपको, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, वो टाइम का है एक स्क्रीनशॉट मेरे पास में। हमने 9/16 करके देखा तो भी वही डेटा आ रहा था, 17 देखा तो भी वही डेटा आ रहा मैं था। आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप उसको देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। ओके, और किसी का कोई सवाल? नहीं है आज कोई भी सवाल नहीं, ठीक है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो, जी बोलिए मैडम। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ सर रही है। जैसे कि आप डेटा लगाइए 1:15 की डेटा लगाइए जहाँ आपने सबसे कॉल बाय किया। जहाँ पे मैंने कॉल बाय किया था ये था एक बज हाँ के जी। दस मिनट का। ठीक है बताइए, 1:10 का डेटा बताइए, बोलिए। सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस WTV दिखा रहा है, राइट? हम्म। और सपोर्ट साइड में जो वाई है, उसका प्रेशर हम्म। भी नीचे की तरफ है। तो आपको यहाँ डर नहीं लगा कॉल बाय करने में? क्योंकि कॉल वो बाय एक करने में डायरेक्शन। अगर मुझे एक ही चीज में डर लगता था, अगर आप एक जगह देखेंगे, चलिए मैं एक और चीज दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लेके चलता हूँ सुबह 9:16 को। बस ये कंसेप्ट समझ जाइए जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, राइट। यस यस। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है, ये पूरा बॉक्स 800 पे। कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। लेकिन धीरे 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 क्या क्या एक एक चीज उसमें से निकल के आ गई। अमर अकबर एंथनी एंथनी से अमर और एंथनी भाई साहब ऊपर आके बैठ गए हैं, राइट। हाँ जी। तो ऐसे जगह पे सिर्फ रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की वजह से ये देखिए थोड़ी देर के बाद में सपोर्ट भी आपका पूरा स्ट्रांग हो गया है वॉल्यूम बेस पे। और ऐसे करते करते आप अगर 1 बजे आ जाओगे तो वॉल्यूम का सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर रहता था तो मुझे ये डर लगता था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, हाईएस्ट ओआई चेंज और वॉल्यूम यहीं पे थे। इसके लिए मैंने कहा है, कभी भी आप देखिए सैटरडे की क्लास में भी मैं कहता हूं, ये सिर्फ विक टुवर्ड्स बॉटम होने की वजह से एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे कभी नहीं जाएगा मार्केट। ये सिर्फ विक टुवर्ड्स बॉटम होने की वजह से नहीं जाएगा, पहले तो इसको शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होता था और फिर धीरे धीरे कुछ हरकत ओआई की और नीचे चलती थी और फिर एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे, ऐसे ही नीचे नहीं चला जाएगा मार्केट। ओके सर, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर या नीचे जाना हो तो वॉल्यूम को शिफ्ट होना पड़ेगा, ना कि सिर्फ शिफ्ट होना WDB पड़ेगा, WTP से होगा। राइट। शिफ्ट होने के बाद में वहां पे कंसोलिडेट, ये मार्केट अगर आप जो सोच रहे हो और मैं उसको बताने जाऊं उस सोच के हिसाब से, तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे 20 के आसपास देंगे। और ये मार्केट कैसा होना चाहिए था, ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए था। फिर रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा और फिर आपको पहले यहाँ से कॉल में से एंट्री कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिलेगा और फिर ये धड़ाम से मार्केट गिरेगा। इतना आसान नहीं है मार्केट को सीधा सीधा नीचे जाना भी। ओके सर, थैंक यू। यस जी, और किसी का सवाल? नहीं है, जी बोलिए। बैंक निफ्टी में जो आखिरी में रजिस्टेंस WTT हुआ है 2 घंटे से, हम्म। तो क्या हम आखिरी के उसमें नहीं देख सकते कि ये ऊपर बंद होएगा नीचे के बजाय? ये 800 पे बंद हुआ, ये 900 पे बंद हो सकता था, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो नहीं, उसको वो भी वो देखना मैंने था। देखा सर, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने बाद में देखा और मुझे थोड़ा सा समझ में लेट आ गया ये नीचे क्यों बंद हुआ। ये देखिए चेंज पीटीएस पुट साइड के ग्रीन थे तो ये सपोर्ट के पास ही बंद होना था, ये एक गलती है उसके अंदर, अगर आप इसको कॉल के बारे में अगर सोच रहे होंगे तो। सर थोड़ा सा पीछे करेंगे प्लीज, क्योंकि मैं डाटा देख नहीं पा रहा हूँ। 2:30 बजे के आसपास। चलिए 2:30 के आसपास लेके चलता हूँ। यहाँ पे तो सिर्फ रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम है, राइट। अगर सपोर्ट विक टुवर्ड्स टॉप होता था और यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हो जाता था तो ये मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार थी।
और यहीं पे मैंने एक कॉल खरीदा है, आपको बता देता हूं मैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया है यहाँ पे, और एक जीरो टू हीरो मैंने कॉल खरीदा है। वो फटाक से कौन सा, ये वाला, ये जो 21 दिख रहा है ना, ये थोड़ी देर पहले अगर आप पीछे जाओगे तो ये देखो 11 12, हाँ ये देखिए, यही से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 900 का, राइट, यही पे है। और यही से ये 11 रुपए में मैंने कॉल खरीदा, और इसको ही मैंने 30 35, सॉरी 30 35 नहीं, 27 से 30 के बीच में निकाला। वैसे टेक्निकली ये ऊपर ही बंद होना चाहिए था ना, अगर ये चेंज पीटीएस ना दिखते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं, चेंज पीटीएस के हिसाब से उसने सपोर्ट के पास ही बंद करना है। अच्छा, तो वो चेंज पीटीएस को कब से देखना सर, उसका कोई टाइम बॉन्ड है या 2:30 बजे देखो के बाद? ये देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, और आज मैं भी इसके अंदर खो गया था वैसे तो, लेकिन इसको देखने का नजरिया 2:30 बजे के बाद ही, 3 बजे के आसपास ही, वही से चालू ठीक है, करना है। क्योंकि आज मेरा जीरो थोड़ा सा उल्टा हो गया इस चक्कर में। जी हाँ, जी हाँ, वो हो सकता है, यहाँ पे एक अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट होता है कि ये ऊपर बंद होगा, और फिर वहां से अटक जाता है कार्यक्रम। तो कभी भी देखना, चेंज पीटीएस को देख लेना 2:30 बजे के बाद में, और उसी साइड में बंद होता है मार्केट। और किसी का कोई तो सवाल? बाकी तो सब समझ आ रहा है, आपका हाँ, वीडियो धीरे नोट आ धीरे, रहा है, एक दिन बीच में ये गैप हो सारी गया था। चीजें धीरे धीरे समझेंगे, एक दिन का कोई मैजिक और लॉजिक नहीं है इसके अंदर। ये सर सर जितना ये एक बार और निफ्टी में एक बार तो डाइवर्जन का ट्रेड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका वो डब्ल्यूटीबी वाला हट गया था सपोर्ट साइड में, हम्म, ठीक है, तो उस टाइम पे इसको ऊपर से कहाँ से पकड़ेंगे, कि मतलब रेजिस्टेंस की वेट एक्सटेंशन करेंगे ऑफ अभी भी? रेजिस्टेंस से ही पकड़ना है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीपी यहां से हट गया, लेकिन यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस साइड में डब्ल्यूटीपी हो गया, उसके लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही पकड़ना चाहिए उसको। तो फिर जब ये हुआ उसके बाद जैसे 1:30 बजे के आसपास ये ईओएस पे आया, थोड़ा सा और नीचे चला गया बुल की यूएस से, हाँ, वो तो तो वहां गैप से फिल पकड़ना करने तो के सेफ लिए था। गया है, गैप फिल करने गया है, वो गैप फिल वाला थियरी रहता है, वो उसको फिल करके आया, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो सर ये कभी भी मतलब हमें दिखे कि ईओएस कहाँ पे और गैप फिल में 10-20 पॉइंट के डिफरेंस है, तो क्या हम गैप फिल की वेट करें या उसको यूएस से देखिए, उठा लें? हमेशा नहीं होता है भाई साहब, हमेशा नहीं होता है। 3 दिन से मार्केट गैप अप खुल रहा है, कहाँ गैप फिल हो रहा है? हाँ नहीं ये तो होता है। है, हमेशा नहीं होता है। उसके लिए डेटा का साथ होना चाहिए। मैं सुबह ही बोल रहा हूँ कि 2 3 दिन के बाद में आज डेटा बेरिश दिख रहा है, हम्म। तो आज का ही दिन था, कहाँ कल का गैप फिल हुआ, ये देखो कितना बड़ा गैप है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है सर। जी, और किसी का सवाल? ये सर नीचे से जो आप कह रहे हो, आपने जो पोल लिया था, इसका रीजन ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं बोल सकते? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ही मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही कॉल उठाया, बाकी कोई रीजन नहीं था उसके अंदर। और सिर्फ रजिस्टर्स विक्टोर्स बॉटम होने से एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे नहीं जाएगा, ये तो लिख के रखिए अपने पास में। सिर्फ ये रजिस्टर्स विक्टोर्स बॉटम होने की वजह से एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे नहीं जाएगा मार्केट कभी भी। इसका जो परसेंटेज है वो काफी, वो 82 पे ये तक गया था मेन, मैं तो वही अगर वो बता रहा परसेंटेज हूँ। कंटिन्यू आप इंक्रीज होता रहता तो हम वहां से पोल का नहीं सोचते ना। ये देखिए 1:10 का है अभी, मुझे बताइए यहाँ पे आप 2.0 भी खोल के देखोगे तो भी नहीं बताएगा ये आपको। वैसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे 2.0 हम लोग खोलते नहीं है, लेकिन वो भी देखेंगे, वो भी पलट जाएगा। तो सिर्फ विक टूवर्ड्स बॉटम होने की वजह से कभी भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वाला ट्रेड मत छोड़ना, ये तो लिख लेना। हाँ, शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है, इतना याद रखना। अगर परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज रहता तो हम कॉल के बारे में बिल्कुल नहीं शिफ्टिंग सोचते। चाहिए, इंक्रीज नहीं, शिफ्टिंग चाहिए, पूरा 100% शिफ्ट होना चाहिए। ओके। जी, और किसी का कोई सवाल है? जी सावरिया जी बोलिए। सर वो जैसे सर मैंने आपकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी है। आप हमेशा कहते हो आउट ऑफ द मनी मैंने आज ट्रेड लिया था। सर आज आपने इन द मनी में गए, तो सर इसका रीजन क्या था? आज 100% श्योर थे कि यहाँ से जहां मुझे मतलब श्योरिटी रिवर्सल रहती है मिलेगा? ऐसी जगह में जाता हूँ, अदरवाइज मैं जाता ही नहीं हूँ डीप इन द मनी में, बहुत सोच समझ के। एक तो एट द मनी, एक तो छोटा सा इन द मनी रहता है, लेकिन आज मैं मस्त डीप इन द मनी चला गया।
और अगर सर आउट ऑफ द मनी जाते तो क्या प्रॉफिट नहीं होता? आउट ऑफ द मनी में भी प्रॉफिट होता है, लेकिन ये मौका 10 बार नहीं आता है जिंदगी में। जिंदगी में आने, एक्सटेंशन पे था सर इसलिए। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ऐसा मार्केट हर बार नहीं आता है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वाला जो मेरा ट्रेड रहता है उसमें मेरा डेल्टा भारी रहता है, बड़ा वाला डेल्टा रहता है। और जो डाइवर्जेंस वाले ट्रेड होते हैं वहां पे जाइए ना, एट द मनी आउट ऑफ द मनी रहने दीजिए, छोटे डेल्टा में प्रॉफिट कम होगा, मानता हूं मैं, लेकिन रिस्क भी कम होगा। अगर आपने ये डाइवर्जन पे कॉल खरीदा होगा मॉर्निंग में और फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे गया होगा तो फिर दिक्कत होती है। और दोनों जगह डीप इन द मनी लिया तो कुछ नहीं मिलेगा एंड ऑफ द डे। हाँ सर, डीप इन द मनी में वो जल्दी जल्दी घटता भी है प्रीमियम। जी हाँ, तो इसके लिए कभी भी डीप इन द मनी कब कहाँ खरीदना है, जहां पे बहुत श्योरिटी है। और बड़े जी मुश्किल से मैं जाता हूँ डीप इन द मनी में, बड़े मुश्किल से जाता हूँ। हाँ सर, इतने वीडियोस देख ली, कभी भी नहीं सुना मैंने। तो मैं आज ही सुना। आज ही इसके वीडियो में बता रहा हूं मैं कि यही बात है, इसके लिए मैं डीप इन द मनी गया हूँ। मेरा बस चलता था तो मैं यहाँ पे भी चला जाता था, ये इतना सर श्योर। जैसे अगर 20,750 पे हम लेते तो क्या उससे ज्यादा प्रॉफिट शो करती वो स्ट्राइक प्राइस? जो 20,800 पे जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा प्रॉफिट होता वहां पे? हाँ देख लीजिए ना, मैं बता देता हूँ आपको कितना बता रहा है ये 20,700 वाला। लगभग 199 के आसपास, राइट। और जी। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने बजे आया, 1:35। रुकिए 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 रुकिए, 800, 900, 5, 10। 912 था शायद सर। हाँ 912 पकड़ लिए। और ये देखो कितना चाहिए, मूव भी नहीं हो रहा है। लगभग लगभग 2-3 रुपए का ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है उसमें। 230-35 के आसपास हो गया होगा वो शायद से। सर और वो जो इसमें प्रॉफिट हुआ है वो भी उतना ही हुआ है, 111 से 140, यानी लगभग 39 पॉइंट, सॉरी 29 पॉइंट का। और इसमें भी लगभग 32-33 पॉइंट का, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। सर उस टाइम पे जी रवि सर, उस पूछ टाइम पे रहे थे जैसे आप। आपने अभी बताया कि 30 पॉइंट्स का गेन हुआ है इन द मनी में भी, तो अगर उस टाइम पे हम एट द मनी आउट ऑफ द मनी लेते हैं तो वो भी इंस्टेंटली जंप करता है जब एकदम से प्रीमियम वो लेवल को टच करता है, तो उस टाइम पे भी तो उतने के प्रॉफिट आ सकता है, तो हम उस टाइम डीप इन द मनी नहीं, डाल के। 30 पॉइंट आपको एट द मनी में नहीं मिलेंगे। अच्छा। 30-35 स्लाइटली पॉइंट आपको एट द मनी में नहीं मिलेंगे। डेल्टा, स्लाइटली इन द मनी ले सकते थे। हाँ, और ज्यादा डीप इन द मनी जाके भी मतलब नहीं है। हाँ, ज्यादा तो जाना नहीं चाहिए। तो वो कुछ नहीं आपने डेल्टा बस का। मतलब हरी है और यूएस पे खड़ा मार्केट, तो आप इन द मनी के बारे में सोच सकते हैं एक बार। ये कंडीशंस रहती है, कंडीशंस आज की जबरदस्त थी, इसके लिए ही मैं बता रहा हूँ। सिर्फ सब रजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम होने की वजह से मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसा ट्रेड। जी। ये इक्वलेंट टू रेजिस्टेंस अपनी जगह पे ही है, ऐसे समझ के ये ट्रेड किया है, बाकी कुछ नहीं। ठीक। और बड़ी मुश्किल से मिलता है, महीने में 3-4 बार ही ट्रेड मिलता है ऐसा वाला, जो करना भी चाहिए। सर बट आपने वो प्रीमियम के गेम जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के गेम समझाई है वो बहुत जबरदस्त चीज है, जो हमें अभी तक अब लगता है कि नहीं यार, हम जो पहले करते थे बहुत बड़े के लालच में कि प्रॉफिट तगड़ा होएगा ताबड़तोड़, तो उससे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस चूज करना आ गया अब हमें। ना ना, कभी कभी होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे समझते जाओगे ना तो वो पता चल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। जी जी। आएगा, उसका भी समय आएगा। ठीक है, कभी कभी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छोड़ देना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं होती है छोड़ दिया तो। लेकिन जिस दिन आपका सिक्का चलेगा उस दिन जबरदस्त चलेगा फिर। जी तो ऐसे। तो उसके लिए राह देखते जाइए, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल सर। और किसी का कोई सवाल? सर आज की मार्केट के जी, 1 बाय 1 पूछिए। हाँ जी, सीरियस सर। पुट का ट्रेड ये था, उसका स्टॉप लॉस क्यों रखा था सर? पुट का स्टॉप लॉस इसके लिए रखा था कि ये देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत सही सवाल पूछ लिया आपने, सी सर। चलिए मैं आता हूँ, कितने बजे लिया है मैंने पुट, वो लगभग 10:55। 10:55
मिनट पे जाता हूँ, एक गड़बड़ हुई है CSR, वहां पे मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको समझ जाओगे तो पटापट मजा भी आ जाएगा आपको। अरे सॉरी, ये निफ्टी नहीं है, ये है। देखिए सर, बहुत देर तक ना ये OI जो है यहाँ पे आके बहुत देर के बाद में बैठ गया था, और धीरे धीरे अपने परसेंटेज भी नीचे से कम करके यहाँ पे स्ट्रांग बना रहा था। इसके लिए मैंने वो पुट को ना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। अगर गलती से, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप 2.0 भी देखेंगे तो ये देखो, ये हाईएस्ट, ये देखो हाईएस्ट खड़ा है। तो गलती से अगर इसने यहां से भी एंड ऑफ एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर मार दिया तो वो पुट निकल के ये सीधा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जा सकता था मार्केट। इसके लिए बस इसी की डर की वजह से उसको एक स्टॉप लॉस लगाया है मैंने। ओके ओके ओके, जी बोलिए सांवरिया जी, कोई सवाल? सर आज के मार्केट के एंड के हिसाब से सर आपको कल की कैसी ओपनिंग लग रही है सर? हाँ, आज के मार्केट के एंडिंग से हिसाब से आप देखोगे तो कल लगभग 35-40 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा मार्केट, ज्यादा ही खुलेगा, थोड़ा सा खुल भी गया तो। और सर अगर एक्सपायरी वाले डे पे अगर एट द मनी पे लेते हैं तो सर उसमें सर प्रीमियम में कुछ मतलब वहां पे मतलब टाइम वैल्यूज कम खाता है एक्सपायरी वाले डे पे, मतलब एक्सपायरी कम होती है टाइम वैल्यूज? नहीं, देखिए हर दिन और हर टाइम के हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। आप बोलोगे कल एक्सपायरी है तो सर मुझे तो लगा ये रिस्की था तो मैंने आउट ऑफ द मनी ले लिया और बाद में पता चला वो 0 हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। कल का एक्सपायरी के दिन पे आपको समझ जाना चाहिए कि अगर ये ज्यादा ही रिस्की है तो ही एक ही स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके आउट ऑफ द मनी जाइए, अगर नहीं है ज्यादा रिस्की तो एट द मनी जाइए, और जहां एक्सटेंशन मिलते हैं वहां पे तो डीप इन द मनी या इन द मनी गए तो भी चलेगा। जी सर, थैंक यू। जी हाँ, जी हाँ। सर ये स्टॉप लॉस को लेकर क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में अभी। हम्म। जिस स्टॉप लॉस को आपने लगाया, आपने बोला 25 पॉइंट का लगाया था आपने सुबह में, तो सर हम क्या उसको 21,000 के एक्सटेंशन तक एवरेज करने का नहीं सोच सकते थे उस टाइम पे? क्योंकि वो ये बात तो था ये नहीं कर सकते थे, अगर ये स्ट्रांग हो जाता था सपोर्ट तो फिर उसको एवरेज नहीं करना चाहिए था। हाँ, स्ट्रॉन्ग तो ही तो हो गया था सुबह। तो ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता था पूरी तरह, तो कहां से एवरेज करेंगे भाई साहब, बताइए फिर। ये येलो कलर भी हट जाता था अगर ये ऊपर चले जाता था डाइवर्जन के आसपास। जो देखिए ना अंत में क्या हुआ है, मार्केट डाइवर्जन पे चला गया था हम्म। और अंत में क्या हुआ, फिर वो वापस ऊपर आके बैठ गया था। जी। अगर आप इसको देखोगे तीन, तो ठीक है, ये तो पोजीशन एग्जिट कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक एक मजेदार बात दिखाता हूँ। ये देखो, आप पूछ रहे हो ना मुझे कि सर ये ऐसा हो जाता था तो क्या होता था, यही होता था जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। 2:45 ये देखो वापस कैसे आके बैठा है, दिख रहा है? ये ऊपर आके बैठ गया तो ये देखो एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर चला गया जो 61-62 दिखा रहा था, और वही मार्केट का डे हाई है आज का। अगर वो टाइम और रहता था, अगर ये मार्केट ये प्राइस पे अगर सुबह 11-12 बजे आ जाता था तो भाई साहब फिर ये येलो कलर भी हट जाता था और सीधा मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक चला जाता था। अगर ये यही टाइमिंग आपका 11-12 बजे और ऐसे ही डेटा रहता था तो मार्केट का प्राइस भी यहां पे चाहिए था 61-62 के आसपास, और ये पूरी कंडीशन 11 बजे रहती थी अगर, तो ये मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आराम से जाता था। तो मार्केट क्लोजिंग होने वाला था, इसके लिए उसने वहां के वही क्लोजिंग दे दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी था, उसको भी ज्यादा उछलना नहीं था, सपोर्ट साइड ही क्लोज होना था। चेंज पीटीएस उसका ग्रीन था पुट साइड का, इसके लिए वो मार्केट ने थोड़ा वहां से नीचे लाके बंद कर दिया। ठीक है सर। ओके, और किसी का कोई सवाल? ओके चलिए फिर बढ़ते आगे और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में वीडियो नोट के साथ में। इतने सारे सवाल आए भाई साहब, तो उतने ही सारे लाइक्स भी दे दो, इतने सारे मैंने भी जवाब दे दिए हैं, तो उतने ही सारे लाइक्स मिलेंगे तो उतना ही अच्छा हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।